गुड मॉर्निंग बच्चों। रिवीजन में हम आज विशेषण का रिवीजन करेंगे। हमने संज्ञा, सर्वनाम ये दोनों चीज समझ ली है। आशा है आपने भी वीडियो देखी होगी और आपको भी समझ में आ गया होगा। बच्चों आज हम विशेषण समझेंगे। संज्ञा और सर्वनाम को समझने के बाद विशेषण को समझना बहुत सरल हो गया है, क्योंकि ये एक चेन चल रही है पूरी। विशेषण हम जब तक नहीं समझ सकते जब तक हमने संज्ञा और सर्वनाम को न समझा हो। तो संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, आज हम विशेषण समझेंगे। विशेषण माने कैसा और कितना बताने वाले शब्द। कैसा कि वस्तु कैसी है, कितनी है, ठीक है। विशेषण हमारी हिंदी कनक व्याकरण एवं रचना पेज नंबर बच्चों 27, इसमें दिया है विशेषण कैसा कितना। तो चलो अब हम समझते हैं विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या है? नाम। और सर्वनाम क्या है? नाम की जगह। जैसे यह, वह, मैं, तुम। तो नाम कोई भी नाम है या उनकी जगह पर जो शब्द आ रहे हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो शब्द हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कि वस्तु कैसी है, कितनी है ना, वह सुंदर है, लाल है, पीली है, उसका रंग बता रहे हैं, रूप बता रहे हैं, छोटी है, बड़ी है, ऊंची है, लंबी है, उसकी नाप तौल बता रहे हैं कि वो कम है, ज्यादा है, 2 किलो है, 4 किलो है, 3 है, 4 है। ये शब्द क्या है? सब विशेषण है। इन शब्दों को बच्चों रूप, रंग, आकार, उसकी संख्या, उसकी माप तौल, इन सब को इनके कुछ भेदों में डिवाइड किया गया है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी मैं आपको इस पर समझाऊंगी। तो जो कैसा कितना बताने वाले शब्द हैं उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। देखो कैसे कर किया है। अब हम देखेंगे अभी कि विशेषण 4 तरह के होते हैं तो उनमें क्या क्या चीज आती है। अब 1 बाय 1 समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम कि विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी। तो परिभाषा जब आपने इतना समझा है तो परिभाषा कैसे बनाओगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाली। विशेषता कि वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कितनी है, सुंदर है, 2 है, 4 है, आधा किलो है, 1 दर्जन है, जो भी है ना। तो हमने परिभाषा क्या बनाई? जो शब्द संज्ञा यानी नाम की और नाम की जगह आने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो शब्द नाम वाले शब्दों की और नाम की जगह आने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। आपकी ये परिभाषा भी सही है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम
शब्दों की विशेषता बताते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, या उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम वो विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी परिभाषा है, जिसे आप अपने शब्दों में, अभी जैसे मैंने बताया कि नाम वाले शब्द और नाम की जगह आने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भेद क्या है अभी हम समझते हैं। ये देखिए बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक। गुणवाचक क्या होता है? जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जैसे गुण, वो अच्छी है, बुरी है, रंग बता रहा है, जैसे लाल है, पीली है, नीली है, हरी है, आकार बता रहा है, छोटी है, बड़ी है ना। तो उसके गुण को शो कर रहा है कि वस्तु कैसी है, चीज कैसी है, या व्यक्ति कैसा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जितने भी जिनके गुण बता रहा है वो है गुणवाचक। ठीक है। तो इसमें रंग, रूप, आकार है ना, सब आएगा। संख्यावाचक, इसमें संख्या बताई जा रही कि 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसमें संख्या बताई जा रही है। तो जैसे 4 केले हैं, तो इसमें विशेषण क्या है? 4। केले कितने हैं? 4 हैं। परिमाणवाचक, परिमाण माने माप, तोल। तो इसमें परिमाण में 2 किलो है, 5 किलो है, आधा किलो है, थोड़ी सी है, बहुत है, ज्यादा है, कम है। तो ये क्या है? परिमाणवाचक, उसकी माप तौल बताई जा रही है वस्तु की। संकेतवाचक, अब आया हमारा चौथा, क्या है? संकेतवाचक। बच्चों ये 3 समझ में आ गए आपको? पहला, इसका मैं लिख देती हूँ, रंग, रूप, आकार बताया जा रहा है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसमें ये हो गया। ठीक है। संख्या में क्या हो गया? उसकी संख्या बताई जा रही है, 2 है, 4 है, 10 है ना, आधा किलो है, 1 किलो है, ऐसे करके। और ये परिमाण में आएगा। जैसे परिमाण में माप तौल कितनी है? आधा किलो है ना, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो है ना, वो ऐसे आ रहा है, 1 किलो ऐसे। ठीक है। अब हम समझते हैं इसका संकेतवाचक। ठीक है। ये 3 समझ में आ गए आपको? अभी मिटा के मैं आपको संकेतवाचक और समझाती हूँ। देखिए, संकेतवाचक जो है बच्चों, इसे हम सार्वनामिक भी कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक। पर आप यही याद रखें, संकेतवाचक इसमें क्या है? संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं उनको जो संकेत करते हैं, जो शब्द, जैसे देखिए, यह लड़की गायिका है। गायिका माने गाने वाली। ठीक। अब इसमें लड़की क्या है? संज्ञा है ना। तो किसको ये किसको इंडिकेट कर रहा है? यह लड़की। तो इसमें यह शब्द क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक। संकेत कर रहा है कि यह, वह। ठीक है ना। तो ये यह शब्द क्या हुआ? इसमें विशेषण हुआ।
कौन सा विशेषण हुआ? संकेतवाचक। तो संकेतवाचक क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के शब्दों को जो संकेत करता है वह शब्द क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक। समझ में आया? अब हम इसका एक चीज और है बच्चों जो हमने अभी नहीं समझी। विशेषण समझ लिया आपने, विशेष्य क्या है? एक विशेष्य भी समझना जरूरी है। विशेषण तो वह है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, और विशेष्य क्या है? विशेषण विशेषता बताने वाला है ना। ये क्या है? विशेषता बताने वाला। ठीक है। अब विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बता रहा है। जैसे फूल सुंदर है, तो फूल सुंदर है। सुंदर शब्द क्या है? इसमें विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। पर जिसकी विशेषता बताई जा रही है, सुंदर कौन है? फूल है। तो इसमें फूल शब्द क्या है? विशेष। समझ में आया? सुंदर शब्द विशेषण है क्योंकि कौन सुंदर है? फूल सुंदर है। तो सुंदर तो इसमें विशेषण हो गया। अब कौन सुंदर है? फूल। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो विशेष की परिभाषा क्या होगी? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। समझ में आया? तो इसमें क्या आएगा? ये है विशेषता बताने वाला, और ये क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह। जैसे पर्वत ऊंचा है, तो ऊंचा शब्द क्या है? इसमें विशेषण है। पर कौन ऊंचा है? पर्वत। तो पर्वत की विशेषता बताई जा रही है कि वह ऊंचा है। तो पर्वत क्या हुआ? इसमें विशेष्य हुआ। इतना याद रखना है आपको कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है, और जो विशेषता वाला जो शब्द है वो विशेषण है। बस इतना सा याद रखना है। तो इसके 4 भेद हमने पढ़े: गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और संकेतवाचक। 4 इसके भेद हैं। और विशेषण क्या है ये आपने समझ लिया। इसका बच्चों असाइनमेंट में जो काम मैं दूंगी आपको, यदि आपकी कॉपी में हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसके प्रश्न उतारिए और उत्तर स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। और जिन बच्चों का ये काम पहले नहीं हो रहा है उन्हें यह काम उतारना है और याद करना है। ठीक है? धन्यवाद।